रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र आज भारत का गौरव है। भारत को इस एक संस्थान पर बहुत नाज है। भारत ने इस संस्थान के बल पर दुनिया में अपना नाम कर लिया है। इस एक संस्थान में काम करने वाले हजारों लोगों की मेहनत का ही नतीजा है कि भारत आज चांद पर पहुंच गया है। भारत ने चांद पर कदम रख दिया है। भारत ने चांद पर तिरंगा लहरा दिया है। लेकिन सवाल यह अब भी कायम है कि ये जो सफलता देश को हासिल हुई है, वो देश की किस पार्टी के बदौलत प्राप्त हो सकी है। देश की कौन सी पार्टी के प्रयासों से देश को आज ये उपलब्धि हासिल हो सकी है। क्योंकि देश की दो बड़ी पार्टियों में तो श्रेय लेने की मानो होड़ सी लगी हुई है। कांग्रेस इसे अपनी अचीवमेंट बता रही है, तो वहीं बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है। कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछ ही लिया कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई। यह पार्टी का इशारा तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के कार्यकाल की ही तरफ था। फिर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी कह दिया कि जिसकी आधारशिला नेहरू ने रखी, उसका आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। बिल्कुल, आधारशिला तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय ही रखी गई। आधारशिला रखने का श्रेय तो उनको ही जाता है। लेकिन फिर आधारशिला रखने के बाद कांग्रेस ने इस संस्थान का क्या किया? इस संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किया? इस संस्थान के जरिए भारत का नाम दुनिया में हो, इसके लिए कांग्रेस ने आखिर क्या किया? क्या इसका जवाब कांग्रेस के पास है? शायद नहीं होगा, क्योंकि कहानी इसरो की हम आपको सुनाएंगे। फिर तय आप करिएगा कि ये उपलब्धि आखिर किस पार्टी को मिलनी चाहिए। इसरो की आधारशिला वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे, जिनके कार्यकाल में स्पेस रिसर्च की शानदार आधारशिला रखी गई थी। नेहरू के समय में ही इसरो का बेस बनकर तैयार हुआ था। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था, लेकिन आधारशिला विक्रम साराभाई ने रखी थी, क्योंकि आधारशिला रखने से 5 साल पहले ही 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हो गया था। इससे पहले सोवियत संघ ने 1957 में स्पुतनिक लॉन्च किया था, जिससे प्रभावित होकर साराभाई ने सैटेलाइट की क्षमता को लेकर काफी उत्साह दिखाया था। और उन्हीं की कल्पना से फिर भारत सरकार ने 1962 में इनकोस्पार की स्थापना की थी, जिसके डॉक्टर साराभाई ही चेयरमैन बनाए गए थे। लेकिन जब 1969 में इसरो का गठन हो गया, तो फिर इनकोस्पार को खत्म कर दिया गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में इसरो को मिला आकार। इंदिरा गांधी के समय में ही देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट और दूसरा भास्कर स्पेस में छोड़ा गया और भारत ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया। इसरो ने इसे बनाया था और सोवियत संघ ने इसे लॉन्च किया था। PSLV भारत का तीसरी पीढ़ी का लॉन्च व्हीकल था। इसे अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर जून 2017 तक लगातार 39 सफल मिशन के साथ एक विश्वसनीय लॉन्च व्हीकल के रूप में ये उभरा। इसी ने सफलतापूर्वक 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। और सही बात यही है कि ये सब यूपीए सरकार में ही हुआ। लेकिन इसके साथ ही इस बात को कतई झुटलाया नहीं जा सकता कि कांग्रेस के शासनकाल में इसरो को संभालने में एक नहीं सैकड़ों ब्लंडर्स किए गए। उससे पहले आपको चंद्रयान 2 और मंगलयान की झलकी भी दिखा देते हैं। यूपीए सरकार में चंद्रयान और मंगलयान लॉन्च हुआ। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। चंद्रयान 1 चांद की सतह से तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट रहा था। मनमोहन सिंह सरकार ने ही चंद्रयान 2 की भी तैयारी कर ली थी। यह यूपीए सरकार की तरफ से कुछ ज्यादा ही जल्दी कर ली गई थी। इतने में ही इसरो को मंगलयान मिशन पर काम शुरू करने के लिए कह दिया गया। मंगल ग्रह की जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रीहरिकोटा से 5 नवंबर 2013 को मंगलयान 1 की लॉन्चिंग का श्रेय यूपीए सरकार को ही दिया गया।
मंगल ग्रह पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने वाला भारत तीसरा देश भी बना। शायद तभी कांग्रेस लगातार पूछ रही है कि आखिर चंद्रयान मिशन की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई थी। माना शुरुआत कांग्रेस के ही कार्यकाल में हुई थी। माना चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जा चुका था, चंद्रयान 2 की भी तैयारी की जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी ये मून मिशन 2019 में लॉन्च क्यों हुआ? मून मिशन के इतना लेट होने के पीछे क्या कारण रहा? इसका दोष कांग्रेस के खाते में जाता रहा है। इसके पीछे यूपीए सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस को दोष दिया जाता है। तत्कालीन इसरो चीफ जी माधवन नायर ने इस बारे में बताया, चंद्रयान 2 बहुत समय पहले ही लॉन्च हो चुका होता, लेकिन यूपीए सरकार के राजनीतिक निर्णयों के कारण ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मंगलयान की लॉन्चिंग चाहती थी, इसलिए मून मिशन को स्थगित कर दिया गया था। और कांग्रेस का दोष सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। इसरो का राजनीतिकरण करने की शुरुआत तो कांग्रेस ने शायद 1994 से ही कर दी थी। 1994 में नंबी नारायणन के साथ खेल हो गया। बात 1994 की है, जब नंबी नारायणन पर आरोप लगा था कि उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन तकनीक एक मालदीव की नागरिक रशीदा के द्वारा पाकिस्तान को बेची थी। इस मामले में केरल पुलिस ने नंबी नारायणन के साथ इसरो के तत्कालीन डिप्टी डायरेक्टर डी शशि कुमारन और रशीदा की मालदीव की दोस्त फौजिया हसन को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त नंबी नारायणन इसरो में क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। जांच में नंबी निर्दोष पाए गए थे। नंबी को जेल से रिहा करने का आदेश दिया गया था। उसके बाद भी नंबी को 50 दिन और जेल में गुजारने पड़े थे। अचंभे की बात यह है कि जब नंबी नारायणन के साथ ये सब हो रहा था तो उस वक्त केरल में कांग्रेस की सरकार थी। सीबीआई जांच में सामने भी आया कि नंबी नारायणन की अवैध गिरफ्तारी में केरल सरकार के तत्कालीन बड़े अधिकारी शामिल थे। इस मामले में केरल के पूर्व डीजीपी सीबी मैथ्यू, 2 रिटायर्ड एसपी के जोशुआ और एस विजयन भी आरोपों के घेरे में थे। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और असर ये हुआ कि तत्कालीन केरल मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। इस सब का असर ये हुआ कि क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट डिले हो गया। और चंद्रयान 2 मिशन क्यों डिले हुआ, ये तो तत्कालीन इसरो चेयरमैन जी माधवन ने बताया ही है कि बिना किसी वजह के कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में देरी की, नहीं तो ये कब का लॉन्च हो गया होता। जी माधवन ने ही बताया कि चंद्रयान के लिए तकनीक तो हमारे पास साल 2012 से ही मौजूद थी, लेकिन यूपीए सरकार ने इसे बेवजह डिले किया। पहले भी कुछ वैज्ञानिक राजनीतिक साथ नहीं होने का कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरी चीजों का अंत एक दिन जरूर होता है। वही हुआ कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के साथ भी। यूपीए की सरकार को भ्रष्ट या घोटाले वाली सरकार कह ही सकते हैं। और उसके बाद एक नए सूरज का उदय हुआ जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी ने इसरो को आजाद किया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद तो इसरो जैसे पूरी तरह से बदल गया। इसरो एक कमर्शियल सुपर पावर में ट्रांसफॉर्म हो गया और भारत वो देश बन गया जिसने नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में अब तक 350 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जो कि यूपीए के शासनकाल में शायद 35 भी नहीं थी। सत्ता पर विराजमान होने के बाद पीएम मोदी ने इसरो को पूरा फ्रीडम दिया और इस बात का भी विशेष ख्याल रखा कि इसरो को अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में कभी भी बजट की कमी न हो पाए। नरेंद्र मोदी ने इसरो को फंड की कमी नहीं होने दी। 2013 में यूपीए शासनकाल में इसरो का बजट 4800 करोड़ था। 2023 में एनडीए शासनकाल में इसरो का बजट 12,500 करोड़ रुपए है। फर्क साफ है, क्योंकि स्पेस में तो दुनिया भर के देश जाना चाहते हैं, लेकिन हर देश के पास भारत जैसे प्रतिभावान वैज्ञानिक नहीं है जो अपने कौशल और बुद्धि के बल पर भारत को स्पेस में भी गौरवान्वित महसूस करवाएं। जबकि कांग्रेस इसरो के पास कोई बड़ा मौका होने पर मना ही करती रही, जैसे इसरो के हाथ पैर बांधती रही। लेकिन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के वैज्ञानिकों का पूरा लाभ उठाने का प्रयास किया, उन्हें काम करने के लिए आजाद किया, फंड्स की कमी नहीं होने दी और किसी प्रोजेक्ट के असफल होने पर हौसला अफजाई भी खूब की। इसरो को गिरने नहीं दिया गया, इसरो को संभाल कर रखा गया। इसरो के वैज्ञानिकों को अपना कौशल दिखाने का पूरा मौका दिया गया। उसी का तो नतीजा है जो हम सब उस पल के साक्षी बने हैं जब भारत ने चांद पर कदम रख दिया है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा की सतह को चूम लिया है और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाले हम पहले ही हैं। इसरो की अब तक की सबसे बड़ी सफलता के हम गवाह बने हैं। तो कुछ ऐसा रहा है इसरो का सफर जिसमें कांग्रेस का रोल क्या और कैसा रहा है, वो तो आपने देख ही लिया। कांग्रेस जो आज इसरो की इस उपलब्धि का क्रेडिट खुद को देना चाहती है, उसी कांग्रेस को एक बार पीछे मुड़कर देखना जरूर चाहिए कि अगर कांग्रेस ने अच्छे और सच्चे मन से इसरो का साथ दिया होता तो ये जो श्रेय लेने की होड़ कांग्रेस में लगी हुई है,
तब वो सार्थक हो पाती। खैर, भारत बुलंदियों को छू रहा है, दुनिया में अपना नाम कर चुका है और अब तो चांद पर भी तिरंगा लहरा चुका है। वैसे अब इसरो के इस सफर को जानने के बाद अब आप हमें बताएंगे कि देश ने आज जो सफलता हासिल की है, जो चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर पाया है, उसका श्रेय आप किसको देते हैं? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।